बच्चों को, छोटों को अबे बोला जाता है। सदन में कौन धर्मेंद्र यादव का बच्चा था, कौन छोटा था जिसको वो अबे बोल रहे थे? मैं कहता हूं ये गाली नहीं होती है। हम अपने से छोटे कोई उम्र में होता है तो हम बोलते हैं। यहाँ से नहीं हो रहा है। 1998 में उज्जैन की रैली में सोनिया गांधी ने मंच से अटल बिहारी वाजपेयी जी को गद्दार कहा था। 2002 में संसद में वाजपेयी जी को कहा था कि अनस्टेबल आदमी गवर्नमेंट चला रहा है, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और वाजपेयी जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया था। एक से एक इंस्टेंस है। सोनिया गांधी ने शुरुआत की थी गुजरात में मौत का सौदागर से। और फिर गाली देने पर सदा बीजेपी ने दी, लेकिन गाली देने पे सदा विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं मिली? जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आबे का मतलब होता है छोटा। अगर उसको अपने छोटे भाई को भी आदमी बोल सकता है, लेकिन आपकी हिंदी की, हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, नॉर्थ में अबे एक बोलचाल भाषा में छोटे, मैं भी उत्तर से ही आता हूं, आप कह रहे हैं कि अबे का मतलब होता है छोटे को बोलना। आपका जो कोई छोटा होता है, जिससे उम्र में छोटा हो या आदमी किसी बात व्यवहार में लग रहा हो, तो इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अरे जनरली बोलचाल, लेकिन आप अपने घर में अमूमन अबे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अरे क्यों नहीं, बोलचाल की भाषा में। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल रमेश बिदुड़ी ने किया था, वो भाषा का इस्तेमाल तो इस हिंदुस्तान की संस्कृति में कभी नहीं हुआ। अमीश देवगन के कार्यक्रम में रमेश बिदुड़ी की हमने क्या लेफ्ट राइट सेंटर कर दी थी रमेश बिदुड़ी की, अभी और सवाल पूछे गए थे और बकायदा उन्होंने माफी मांगी थी अपनी बात पर। उनको कारण बताओ, नोटिस दिया था जेपी नड्डा ने। मैं जाना चाहता हूं धर्मेंद्र यादव अगर बोल रहे थे, सवाल ये है धर्मेंद्र यादव जी अगर बोल रहे थे, अब मैं बोला हूं ना, डॉक्टर साहब आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। 5 सेकंड दीजिए। मेरा सवाल ये है, आपने बोला कि उनको इंचार्ज बना के राजस्थान भेजा था, आपको भी पता है। ऐसे लोगों को प्रमोट करोगे आप, उसके बाद कहोगे और जो नफरत की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती चली आती है तो गाली से भी ज्यादा है, वो तो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। मैं एक सेकंड, अभी आपने बोला कि बच्चे और छोटों के साथ अबे तबे शब्दों का इस्तेमाल होता है। आपने बोला क्या कार्रवाई करी। मैंने आपको बताया कि उनकी टिकट काट दी गई थी, वो चुनाव नहीं लड़े। आपने बोला उससे क्या होता है, उससे ये होता है वो सदन में नहीं आ पाए हैं, मतलब वो सदन से बाहर ही है। एक सेकंड। अब मैं अजय आलोक का रुख करता हूं। अजय आलोक गाली तो नहीं दी है, और डॉक्टर अनुराग भदौरिया की भाषा के अंदर अबे तो छोटों को बोला जाता है, अबे तबे चलता है। देखिए जैसे संस्कार होते हैं भाषा वैसी निकलती है। ये रोकना टोकना, सदन में अवरोध पैदा करना और जानबूझ के हीटेड कॉन्वर्सेशन करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये हुआ है। मैं कहता हूँ दोनों तरफ से हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से नहीं हुआ है। हमारी तरफ से हुआ है, लेकिन हम लोग संज्ञान लेते हैं, कोशिश करते हैं कि आगे से ना हो। लेकिन दूसरी तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता है ऐसी बातें बोलने के लिए। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात होती है। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी अपशब्द बोल सकते हैं और आप चले जाते हैं आराम से। और जब चरित्र में हो कि नेता ही भड़काए अपने पार्टी के लोगों को कि बोलो, सदन डिस्टर्ब करो, वेल में जाओ, हंगामा करो, तो फिर कहां से रुकेगा? ये पिछले सत्र में आपने देखा नहीं था, वेल में जाने के लिए कौन बोल रहा था अपने सदस्यों को? जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे 2 घंटे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को अवरोध करते रहे। बड़े अच्छे संस्कार हैं इनके भाई, क्या कहने हैं। और इस बार के बजट में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। राबड़ी देवी कह रही है लालू कह रहे हैं झुंझुना थमा दिया, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कॉपी पेस्ट कर दिया उनका घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र झुंझुना था क्या? आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं ये। अब बजट में सबको सब कुछ मिला तो अब निकाल दिया कि अन्य राज्यों को नहीं मिला। जब अब दिखा दिया कि सारे राज्यों को मिल रहा है तो कुछ बोल नहीं रहे। मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि कल्याण बनर्जी ने ऐसे क्या शब्द बोले हैं जिसको अगर सामान्य तो बोलिए आप। अगर देखिए क्या बोला कल्याण बनर्जी ने, बोलिए आप क्या बोला? वही तो मैं जानना चाहता हूं, सुनवा दीजिए ना, मुझे नहीं पता। वो शब्द अच्छा मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे कुछ सुना सकता हूं मैं? अरे मुझे कैसे पता है? नहीं पता है आपको? नहीं पता? सीरियसली नहीं पता। जान के नहीं पता? मैं बोला मैंने सुना नहीं है तो मुस्कुरा भी रहे। मुस्कुरा इसलिए रहे आप मुस्कुरा, आपको पता है? नहीं पता। अगर पता होगा गलत बोला होगा, मैं यही बोलूंगा कि गलत किया। आप सुना दीजिए, मैं गलत बोलूंगा। महुआ मोत्रा के साथ इस पार्लियामेंट ने नहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया। महुआ मोत्रा ने सही बोला था 2023 में। क्या बोला था? वही तो जानना चाहता हूं। कौन सी गाली? क्या गाली? वही तो जानना चाहता हूं ना मैं कौन सी गाली थी? आपको पता नहीं? नहीं, मुझे इतना पता है कि एक महिला के साथ इस पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया और पार्लियामेंट से निकाल दिया। कुछ चीजों के बारे में पता नहीं है, कुछ चीजों के बारे में जानना चाहते नहीं है। महुआ मोत्रा ने भरी सदन में क्या बोला था मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, गूगल करके आप लोग देख सकते हैं। मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण बनर्जी ने क्या बोला है मैं वो नहीं बोल पाऊंगा। अमीश देवगन जी, मुझे पता है कि अनुराग भदौरिया अपना मुंह छिपा रहे हैं, उनको सब पता है किसने क्या बोला है। अनुराग भदौरिया जी की अपनी मजबूरी है, और अजय आलोक जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो हरकतें होती हैं, जिस तरह की भाषा है, वो कल्चर है, जबकि भदौरिया कह रहे थे हम सम्मान करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या लोकतंत्र जो अपने ऊंचाई पर खड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक संसद जो सबसे अधिक सदस्यों की संख्या है, क्या उसमें ऐसे शब्दों को यूज करने वालों को टीवी डिबेट में पीठ थपथपाया जाएगा? अनुराग भदौरिया जी, आपको कहना पड़ेगा
कि महुआ मोइत्रा ने जो संसद में शब्द इस्तेमाल किए वो गलत है, कल्याण बनर्जी ने संसद में जो किए गलत है। आपका पक्ष महुआ मोइत्रा के दूसरे मसले में उनका समर्थन आप कर सकते हैं, आपका पक्ष होगा। लेकिन कोई किसी को गाली गलौज करेगा, गाली के शब्दों का इस्तेमाल करेगा, वो गलत है। जैसे रमेश विदुड़ी ने जो किया बिल्कुल गलत है, वाहियात है, मैं ये कह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने उसका संज्ञान तत्काल लिया था। सदन में सबसे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी ने उसको तुरंत उसकी आलोचना की थी। लेकिन क्या आज अखिलेश यादव या आपकी पार्टी से कोई व्यक्ति उठकर कहता कि अबे तबे नहीं चलता है सदन में? वो अपने घर में करिए आप कि छोटे को अबे कहा जाता है। किसको समझा रहे हैं आप? पूर्वांचल में अबे कहा जाता है उसको जिसको आप तौहीन की नजर से देखते हैं, जिसको थोड़ा आप उसकी औकात को कम बताते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा आप कह रहे हैं कि तौहीन की नजर से देख रहे हैं। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि अबे चलता है, सम्मान गाली ही है, जिसको सम्मान देते हैं वो अबे बोलते हैं। ऐसा मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है कि ये गाली नहीं है, मैंने बोला है गाली नहीं, लेकिन उसका विस्तार कैसे कर रहे हैं? अरे मैंने कहा गाली नहीं है, गाली नहीं है। प्रभु क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? प्रभु कहां से आते मुझे पता नहीं, मुझे शक हो रहा है कि आप बिहार के हो कि नहीं। बता दो, आप गाली बता दे रहे हो, समझते हैं गाली। आप ये समझते हो उसकी कोई औकात नहीं है, उसको बोलते हैं अबे तबे। ये सदन में नहीं हो सकता, सदन में ये नहीं हो सकता है। तो बोले अखिलेश जी हमेशा धर्मेंद्र जी को सार्वजनिक जगह में ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करें। आप कहते हैं अखिलेश जी, मैंने सुना है ये बात अपने कान से, सबको आप कहते हैं। वो समझिए, सम्मान से ही लोकतंत्र चलता है। आप जिस तरह की बात को हवा दे रहे हैं अनुराग जी, इससे बचिए। नहीं प्रभु, हम नहीं दे रहे हैं। नफरत की बात तो आप ही लोग करते हैं, उसको हटाया गया। मुझे ना बोलिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस देश के अंदर में नफरत की बात करने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। नफरत पर चर्चा करना आप चाहते हैं, हम करेंगे। नफरत पे चर्चा करना चाहते हैं, हम करेंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद को, उस समय के वरिष्ठ नेता ने उसी समय आलोचना नहीं की? जेपी नड्डा ने कारण तत्काल की थी, बाद में हटाया भी, टिकट नहीं दिया। मैं आप दूसरे पहलू पे आता हूं। कौन सा कारण बताओ, बोलने नहीं दे रहे आप लोग। कल्याण बनर्जी को कौन सा कारण बताओ नोटिस मिलेगा? ये सारे सवाल हैं और ये सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव गाली नहीं, अबे गाली नहीं है, नहीं है गाली, मैं बता रहा हूं, ये जबरदस्ती इशू बनाना है। लेकिन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में नहीं है, गाली नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में नहीं है, कल्चर नहीं है। आप स्टूडियो में बैठे हैं, अब ना इंसाफी करें बाकी मेहमानों। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।